प्रारंभिक वर्ष, सपनों का समंदर, हकीकत का तूफान, 20वीं सदी की शुरुआत। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ। उस समय कनाडा एक नई दुनिया का सपना लेकर आया। कई भारतीय, खासकर पंजाब के किसान, बेहतर जिंदगी की तलाश में कनाडा आने लगे। सफ सफेद बर्फ से ढके इस देश में उन्हें लगा होगा कि यहां तो अपॉर्चुनिटी की बर्फ पिघलते ही खुशहाली की नदियां बहेंगी। लेकिन अफसोस, हकीकत कुछ और ही थी। यहां आकर उन्हें पता चला कि अपॉर्चुनिटी तो दूर की बात है, यहां तो इंसानियत भी रंग रूप देखकर बांटी जाती है। गोरे लोगों ने भारतीयों को अपने से कमतर समझा। नौकरियां, रहने के लिए जगह, हर जगह भेदभाव। उनके साथ अछूतों जैसा सलूक किया जाता। दुकानों में घुसने नहीं दिया जाता, पार्कों में बैठने नहीं दिया जाता, कई बार तो पीटा भी जाता। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे भारतीय भाई बहनों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कड़ी मेहनत की, अपना खून पसीना बहाया और धीरे धीरे इस देश में अपनी जगह बनाई। लेकिन उनके संघर्ष की कहानी को समझने के लिए हमें उस काले अध्याय को भी याद करना होगा जिसे कोमागाटा मारू के नाम से जाना जाता है। कोमागाटा मारू एक ऐसी घटना जिसने इतिहास रचा। साल 1914 एक जहाज कोमागाटा मारू सैकड़ों भारतीय सपनों को लेकर कनाडा के तट पर पहुंचा। लेकिन कनाडा के दरवाजे इनके लिए बंद थे। उनके लिए बनाया गया था एक ऐसा कानून जो कहता था कि सिर्फ वही लोग कनाडा आ सकते हैं जो सीधे अपने देश से आ रहे हों। कोमागाटा मारू के यात्री तो भारत से होते हुए हांगकांग से आए थे, इसलिए उन्हें कनाडा में घुसने नहीं दिया गया। 2 महीने तक यह जहाज वैंकूवर के समुद्र में ठेला रहा। खाना पानी खत्म होने लगा। यात्रियों ने हड़ताल की, भूख हड़ताल की, लेकिन कनाडा सरकार ने टस से मस नहीं की। आखिरकार हारकर, निराश होकर यह जहाज वापस भारत लौट गया। यह घटना भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव का एक जीता जागता सबूत थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कनाडा सिर्फ गोरे लोगों का देश है। यह घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत और बराबरी के लिए हमें और कितनी लड़ाई लड़नी बाकी है। आधुनिक समय, नए तूफान, नई चुनौतियां। आज कनाडा बदल गया है। यह बहुसांस्कृतिक देश है जहां दुनिया भर से लोग आकर रहते हैं। भारतीय समुदाय भी कनाडा का एक अभिन्न अंग बन चुका है। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन, हर क्षेत्र में भारतीयों ने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन चुनौतियां आज भी हैं। नस्लवाद की जड़ें अभी भी गहरी हैं। हाल ही में भारतीयों पर हो रहे नस्लीय हमलों ने एक बार फिर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। साथ ही तेजी से बढ़ती महंगाई और घरों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। सरकार को इन समस्याओं का हल निकालने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। नस्लवाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने होंगे। साथ ही सस्ते घरों की व्यवस्था करके और नौकरियों के अवसर बढ़ाकर लोगों का जीवन स्तर सुधारना होगा। भविष्य की ओर मिलकर बनाएंगे एक नया कनाडा। हमें याद रखना होगा कि कनाडा हम सबका देश है। यहां अलग अलग धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना रखनी होगी। हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना होगा कि वे सभी को अपनाएं, सभी से प्यार करें। हमें मिलकर एक ऐसा कनाडा बनाना है जहां न कोई भेदभाव हो और न कोई अत्याचार, जहां सभी को बराबर अवसर मिले और सभी सुखी और समृद्ध रहे। यह मेरा आप सबसे वचन है कि हम मिलकर एक ऐसा ही कनाडा बनाएंगे जहां हमारे बच्चों को वो सब कुछ मिलेगा जो उनके माता पिता को नहीं मिल पाया।